अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बच्चों सबसे पहला नंबर अल्कोहल दिया हुआ है, तो आपको पता है अल्कोहल क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा। ठीक है, प्रोटोनेशन करेगा तो ये OH2 प्लस बनाएगा और OH2 प्लस बनाने के बाद ये बॉन्ड यहाँ टूटता है और फाइनली यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट भी होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, और वैसे भी देखिए ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। अगर ये रेजोनेंस कर ले यहाँ से, अगर ये यहाँ से रेजोनेंस कर ले तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा और कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना ही स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ये फंडा होता है। ठीक है, जब भी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते हैं, बोले तो कार्बोकेटाइन बनते हैं तो। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर फाइनली जो है रेजोनेंस के बाद कार्बोकेटाइन यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है ये CH2 में बदल गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। फिर देखिए यहाँ पर हीटिंग किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर H+ दिखाया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि H+ जब भी दिया होता है और हीटिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब बेस के प्रेजेंस में क्या होना है, यहाँ पर एलिमिनेशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है वो अल्फा पोजिशन। ठीक है, और इधर यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं बीटा पोजीशन पर, तो बीटा पोजीशन इधर ही है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, बेस के द्वारा जो है यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद यहाँ कार्बोनाइन बनेगा, रेजोनेंस होगा और फाइनली जो है आपको इस तरह से डाईईन टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए स्वाभाविक बात है, यहाँ पर जो अल्कीन सिस्टम था, देखिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा था ना, जबकि जो प्रोडक्ट मिला है इसमें देखिए कंजुगेटेड सिस्टम हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि इस रिएक्टेंट से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर एक खेल और होने वाला है। क्या होगा यहाँ पर कि बेस के प्रेजेंस में जो है, भाई बेस तो मौजूद है इस सिस्टम में, अगर बेस के प्रेजेंस में तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर अल्फा H है ना, ये बेस क्या करेगा ना, दोबारा इस अल्फा H को यहाँ से निकालेगा। सवाल उठता है क्यों निकालेगा, तो आप यहाँ से जब भी आपको ये चेक करना हो है ना कि किसी सिस्टम से किसी पोजीशन से जो है अल्फा H निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अल्फा H निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बात चेक करने का मतलब यही है कि आप वहाँ से क्या कीजिए, प्रोटॉन निकाल लीजिए। प्रोटॉन निकालिएगा तो कार्बोनाइन बनेगा। अगर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के द्वारा हो रही है, एरोमेटिसिटी के द्वारा हो रही है, तो इसका मतलब ये बात मान लीजिए कि वो एसिडिक हाइड्रोजन तो है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ से इस बेस के द्वारा इस प्रोटॉन को निकाल दिया। चलो बहुत बढ़िया। जैसे प्रोटॉन को हमने निकाला तो देखिए एनाइन बना। अब ये एनाइन जो है इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और ये एनाइन इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब हमारा सोचना बिल्कुल सही था कि ये यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को निकालेगा। चलो ये प्रोटॉन ले गया भाई, एनाइन भी बन गया। अब देखिए क्या बच्चों, अब हम क्या करें, अब अगर हम इस प्रोटॉन को मतलब इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस वाले कंजुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस कराते हैं, इस वाले, ठीक है, इस वाले एनाइन के द्वारा अगर हम यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस कराते हैं तो आप गौर से देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। और जैसे ही डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, कहने का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये गौर से देखिए आप, ये बन गया CH2-, कहने का मतलब ये तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और चूंकि इस बेस ने हाइड्रोजन लिया था तो हाइड्रोजन तो सिस्टम में मौजूद है ही, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और भी मिल जाएगा। और फाइनली जो है प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। क्या ये बात आप समझ पाए? ठीक है बच्चों, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हमारी स्टेबिलिटी जो है बढ़ती जा रही है। देखिए हमें प्रोडक्ट में ये A मिला था और ये है हमारा प्रोडक्ट B। ठीक है, ये प्रोडक्ट A है और ये प्रोडक्ट B है। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है कि A और B दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो चेक कर सकते हैं हम कैसे, तो B हमारा ये नहीं है, B हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट ये है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है एक प्रकार से 3 तो पाई बॉन्ड था और एक रिंग था, तो यहाँ पर भी देखिए 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो बोले तो DU तो दोनों में सेम हो ही गया ना।
तो डी सेम है, तो डी जैसे ही सेम हो गया, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, तो दोनों एक दूसरे के आइसोमर भी है। तो जो यहाँ पर कहना चाहता है वो भी आपको पता चल गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आप इसको, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 मेरा मानना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला नंबर आपको पता है कि ये अल्कोहल दिया हुआ है, तो अल्कोहल इस प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, OH2 प्लस बनाएगा, और OH2 प्लस H2O अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से लीव करेगा, करने का मतलब इसको लीव करा दीजिए और यहाँ पर बना दीजिए कार्बोकेटाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोकेटाइन बना, इसका मतलब ये है कि इंटरमीडिएट बन गया। कार्बोकेटाइन बना मतलब इंटरमीडिएट बना है, और जब भी कभी इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन रीअरेंजमेंट होता है एक ही शर्त पर, जब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, बढ़े। ठीक है, तो आप देखते जाइएगा। अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाए, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाए, तो देखिए यहाँ पर था ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन जो है स्टेबिलिटी तो बढ़ गया ना, नहीं समझे बात को। 1 डिग्री के केटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कार्बोकेटाइन का, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री और 1 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा H इसमें बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, चलो तो 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा। लेकिन एक बार और सोचिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाए, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाए, कैसे आएगा? हाइड्रोजन शिफ्ट से 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट अगर लगाएंगे तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन आने से क्या हो गया? 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना। सोचिए, 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना, और हमें पता है कि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो चूंकि 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन यहाँ भी आएगा। ठीक है, चलिए और आगे एक बार और देखते हैं। अब सोचिए, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाए तो सोचना है कि आ सकता है क्या? अगर ये कार्बोकेटाइन बच्चों यहाँ पर इस पोजीशन पर आता है तो क्या इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा? इस वाले कार्बोकेटाइन के द्वारा इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होगा। और हमें पता है कि कहीं पर किसी कार्बोकेटाइन को अगर मान लीजिए हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी मिल रहा हो और कहीं पर रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रहा हो, ठीक है, तो रेजोनेंस वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इस 3 डिग्री के ऊपर भी इसको रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से 4 टाइम्स जो है ना रीअरेंजमेंट होगा इस क्वेश्चन। इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें ये एक अच्छा क्वेश्चन है। समझ गए बात? चलिए, क्यों? क्योंकि हर जगह देखिए, जब पहली बार आपने रीअरेंजमेंट किया ना, तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ अल्कीन बना दिया है। ठीक है, कि आप चलो भाई यहीं रुक जाएगा सामने वाला। ठीक है, खैर, तो कुल मिलाकर हमें जो है यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाना है, तो अब मुझे एक बार ये स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलोगे कि बहुत देर से सर आप एक ही स्ट्रक्चर में काम चलाए जा रहे हो, हमें तो बहुत बार लिखना होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर CH2 CH3 हो गया। ठीक है, कार्बोकेटाइन हमारा कहाँ पहुँच चुका है? यहाँ पर CPH हो गया। ठीक है, और यहाँ पर PH हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, और ये बेंजीन रिंग है, और ये कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अगला स्टेप क्या है? हीटिंग है। हमेशा ध्यान रखिए, हीटिंग जो है ना बेस के प्रेजेंस में होता है। हीटिंग कहाँ पर होता है? बेस के प्रेजेंस में हीटिंग होता है। ठीक है, तो देखिए बेस के प्रेजेंस में जब हम हीटिंग करेंगे तो अल्कीन बनेगा। अब सवाल उठता है अल्कीन कहाँ पर बनेगा? तो देखिए, जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना हुआ है वो अल्फा पोजीशन, जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है वो अल्फा पोजीशन, तो बीटा पोजीशन देखिए इधर भी है और बीटा पोजीशन इधर भी है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से एलिमिनेशन होता है, यहाँ से एलिमिनेशन होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और अगर मान लीजिए कि इधर से एलिमिनेशन होता है तो ऐसा कोई दिया हुआ नहीं है।
तो आपको बस और इधर वाले बेंजीन रिंग में तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता है, एलिमिनेशन के केवल दो ही चांसेज हैं, या तो इधर या तो इधर। तो इधर वाले में तो दिया नहीं है, तो बस बात तो साफ हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन ये भी चेक करके एक बार मैं बताता हूँ आपको कि यही वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बच्चों। कैसे? इस बेंजीन रिंग देखिए, दो बेंजीन रिंग लगा हुआ है कंजुगेशन में, तो ये इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, नंबर ऑफ आरएस इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए यही प्रोडक्ट स्टेबल होगा और यही दिया ही है। इसी के अल्टरनेट में यहाँ पर भी मान लीजिए डबल बॉन्ड बना देता ना किसी ऑप्शन में, तो थोड़ा और भी मजा आता। चलो नहीं दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। देखिए रीअरेंजमेंट कब होता है? रीअरेंजमेंट तब होता है जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हर हमेशा रीअरेंजमेंट तभी होगा जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कभी कभी लोग बोल देते हैं नहीं सर स्टेबिलिटी बराबर रहेगा तो भी हो सकता है, नहीं, स्टेबिलिटी बढ़ने पर ही रीअरेंजमेंट होना चाहिए। समझ के बात को देखिए। ऑप्शन नंबर बी को ही पहले देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, बताइए जिस स्थिति में है वहाँ पर अल्फा एच कितना है? दो हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है देखिए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, क्या हो गया? 4 अल्फा एच। अगर मान लीजिए कि ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहाँ पर चला जाए, जा सकता है भाई, 3 डिग्री यहाँ भी है और 3 डिग्री यहाँ भी है, तो बोलोगे अभी तो आपने बोला था कि स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, तो भाई 3 डिग्री में जाने से स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ता है। स्टेबिलिटी तो 3 डिग्री से 3 डिग्री चलो ठीक है वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन स्टेबिलिटी चेक करने के लिए तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा ना। ये थोड़े बोलेंगे कि आपने तो 3 डिग्री से 3 डिग्री में ही बदल दिया, ये नहीं देखेंगे। देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगाया, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगाया और उसके बाद यहाँ पर पहुँचा दिया। चलो अल्फा एच देखते हैं। तो अल्फा एच देखिए गौर से, तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो अल्फा एच कितना है? 7 है, 7 है ना। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5 था, 2 हाइड्रोजन और 1 यहाँ पर भी तो था ना, तो 5 था। तो नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ गया है, तो नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ गया है, तो इसका मतलब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, है ना। संयोग की बात है, हमने बी को चुना, बी आंसर निकल गया। चलो इसको देख लेते हैं। देखिए ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, अभी इसके पास अल्फा एच कितना है? अभी अल्फा एच है इसके पास कितना? 2 और 2 4 अल्फा एच है। अगर आप इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पर लेकर जाते हो तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन उठकर यहाँ पर आएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, अल्फा एच कितना हो गया? अल्फा एच इसके पास 2 और 1 3 हो गया, तो बढ़ने के बजाय घट गया, बिल्कुल भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ में आई बात? यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, तो जब रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो ये अपने ऐसी तैसी क्यों करवाएगा? किसी भी कार्बोकेटाइन को अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही हो तो वो अपने साथ छेड़छाड़ करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो ये रेजो स्टेबल है। तो बोलोगे सर यहाँ पर भी तो रेजो स्टेबल है, तो भाई ये भी हम भी तो यही कहना चाहते हैं, यहाँ भी रेजो स्टेबल है। तो रेजो स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है? ये कार्बोकेटाइन जहाँ है वहीं रहेगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। और जबरदस्ती अगर आप हिला दिए तो माइनर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अगर जबरदस्ती आपने इसके पोजीशन को इधर उधर कर दिया तो आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन फिर वो माइनर प्रोडक्ट होगा, सही आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है।